आइए दोस्तों देखते हैं संख्या पत्ती का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। तो टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या है। पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि हमारा भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये कैसे आया, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं 15 को 4 से भाग दे देता हूं, 4 तिया 12 और शेषफल कितना बचा 3। अब देखिए, अब ये क्या है हमारा, ये भाज्य और ये क्या है हमारा भाजक है और ये क्या है हमारा भागफल है और ये क्या है हमारा शेषफल है। अब मुझे 15 भाज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 4 और 3 की क्या करनी होगी, गुणा। मतलब भाजक में भागफल की गुणा करनी होगी और शेषफल को जोड़ना होगा। देखिए 4 तिया 12 और 3 15, अब मुझे 15 प्राप्त हो गया और 15 क्या आता है हमारा भाज्य। तो आपको एक चीज पता चला यहाँ से कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और मैं इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके बताऊंगा और आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। उसने बोला है एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, भागफल का कितना है 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। कौन, उसने बोला है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। तो भाजक जो है शेषफल का कितना है 4 गुना है, शेषफल का कितना है 4 गुना है। अब उसने बोला है यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या है। अब देखिए शेषफल दे रखा है 45, तो मैं यहां से भाजक निकाल लेता हूं। तो यहां से भाजक कितना आ गया, तो ये 45 की जब हम 4 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 180। अब देखिए यहाँ भाजक आ गई 180, अब मैं भाजक को यहाँ रख देता हूँ तो मुझे भागफल आ जाएगा। भाजक 180, अब मैं यहाँ से भागफल निकाल लेता हूँ। 0 से 0 कट गया तो यहाँ से भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 18। अब देखिए मेरे पास भागफल भी है और भाजक भी है और मेरे पास शेषफल भी है। अब मुझसे पूछा भाज्य, और मैंने अभी बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है हमारा 45 है। 18 में 18 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 324 और एक 0 और ये 45। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये कितना होगा 5 8, ये होगा 3285। तो ये तो एक टाइप हो गया। एक टाइप थे तो इसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक मैं सेकंड टाइप और बता रहा हूँ जो इस टाइप से भी वो बहुत अच्छा है। तो ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। एक और टाइप देखते हैं इसका, इसी क्वेश्चन को करने का। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप है, इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से इस प्रकार करेंगे। उसने बोला है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। तो भाजक और भागफल में पहले इन तीनों के नाम लिख लेता हूं और शेषफल। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। तो मैंने भागफल 1 मान लिया, भाजक कितना होगा 10, और ये जो भाजक है शेषफल का 4 गुना, मैंने शेषफल 1 मान लिया और भाजक कितना होगा 4। अब 2 बार किसका नाम आया हुआ भाजक का, तो मैं भाजक को बराबर कर लेता हूँ। तो मुझे भाजक को बराबर करने के लिए क्या होगा, 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 की गुणा कर देता हूँ और नीचे 5 की गुणा कर देता हूँ। ऊपर भी 20 बन गया, नीचे 20। जब 5 की गुणा इधर की है तो 5 की गुणा यहाँ भी करनी होगी, जब 2 की गुणा इधर की है तो 2 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। अब देखिए ये कितना होगा 5 चौक 20 और 2, 1 गुणा 2 2 ही होता है और 5 एकन 5। अब देखिए हमें निकालना था भाज्य। मैंने बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए ये अनुपात है तो मैं इनके साथ ए ले लेता हूँ। मैं इनके साथ क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। उसने बोला है शेषफल 45 है, तो मेरे हिसाब से कितना 5 ए है, उसके हिसाब से कितना है 45। तो ए का मान कितना आ गया, यहाँ से ए का मान आ गया 9। ए का मान कितना आ गया 9। अब उसने बोला भाज्य। अब भाज्य क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए
तो 20 दूनी 40 ए स्क्वायर और प्लस 5 ए। अब ए का मान कितना है 9, अब उसको रख दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर है और ए का मान कितना है 9, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81 प्लस 5 और ए का मान कितना है 9, तो ये कितना होगा 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, ये होगा 3240 और 9 पंजे 45, तो ये कितना आ गया 3285। तो मैंने इस क्वेश्चन को ये सेकंड टाइप से किया है, तो मैं ये सेकंड टाइप भी आपके समझ में आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या है। देखो मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों टाइप से करूंगा। तो पहले इसको जो मैंने पहले टाइप से किया था, पहले पहले टाइप बताता हूँ फिर दूसरा टाइप बताता हूँ। उसने बोला है जो भाजक है, दोनों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजक भागफल का 14 गुना और ये जो भाजक है ये शेषफल का कितना है, ये शेषफल का कितना है, ये शेषफल का है 7 गुना। शेषफल का कितना है 7 गुना। उसने बोला है शेषफल कितना है 34, तो शेषफल 34 है तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं भाजक निकाल लेता हूँ। तो 7 चौक 28 का 8, हाँसू लगा 2, 7 दूनी 7 तिया 21, 21 और 2 कितना हो गया हमारा 23, तो भाजक कितना आ गया 238। अब मैं भाजक को यहाँ रख देता हूँ तो मुझे भागफल आ जाएगा, तो 238, तो भागफल आ जाएगा यहाँ से गुणा 14। जब इसे मैं काटूंगा 14 से तो 14 एकन 14 कितना बचा अब हमारा, तो ये बचा 9 और 14 सत्ते 98, तो यहाँ से भागफल कितना आ गया, यहाँ से भागफल आ गया 17। मेरे पास मुझे भागफल भी पता चल गया, भाजक भी पता चल गया और शेषफल भी मुझे पता है। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है 34। तो जब मैं इसकी 238 में मैं 17 की गुणा करूंगा तो ये आएगा मेरा 4046, और जब 4046 में मैं 34 जोड़ूंगा तो 6 4 10 और ये 4 3 7 8, तो ये आ जाएगा 4080। तो फर्स्ट टाइप से ये कर दिया मैंने। अब मैं इसका सेकंड टाइप भी बताता हूँ। तो देखते हैं सेकंड टाइप है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है। तो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, भाजक भागफल और शेषफल। अब बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब उसने बोला है जो भाजक है वो भागफल का 14 गुना है, भागफल का 14 गुना है, और ये क्या है शेषफल का क्या है 7 गुना है, शेषफल का 7 गुना है। तो किसका नाम 2 बार आया है, भाजक का। तो भाजक को मैं बराबर कर लेता हूँ। तो मुझे भाजक को बराबर करने के लिए बस नीचे 2 की गुणा करनी होगी। जब नीचे 2 की गुणा की है तो यहाँ भी 2 की गुणा करनी होगी। तो ये कितना हो गया 14 और ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 2। अब ये अनुपात है तो मैं इनके साथ क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। अब 2a की वैल्यू कितनी है 34, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब देखिए मैंने बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये कितना आ गया 14a स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 2a। अब 14, अब देखिए a स्क्वायर, तो a का मान कितना है 17 और 17 का वर्ग कितना होता है 289, और 2 और a का मान कितना है 17। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4080। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।